हंगामा, माफी और फिर पटाक्षेप। मामला तो समाप्त है, उसका पटाक्षेप हो चुका है। विधायक बृहस्पति सिंह और मंत्री टीएस सिंहदेव के मामले में जैसी आशंका थी, बुधवार को सदन की शुरुआत कुछ वैसी ही हुई। मामले में सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंगलवार को सदन छोड़कर निकले स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव बुधवार को भी नहीं पहुंचे, लिहाजा विपक्ष और आक्रामक हो गया। लेकिन तभी विधायक बृहस्पति सिंह ने माफी मांगकर पूरे मामले को ठंडा कर दिया। बृहस्पति सिंह ने कहा कि भावावेश में मैंने अपनी बात कही थी। साजिश और जान से मारने की कोशिश में सिंहदेव की कोई भूमिका नहीं थी। बृहस्पति सिंह ने सिंहदेव पर लगाए आरोपों पर सदन में खेद भी व्यक्त कर दिया। वहीं सरकार ने भी सदन में आरोपों को निराधार बताया। बृहस्पति सिंह की माफी और सरकार के जवाब के बाद टीएस सिंहदेव भी विधानसभा पहुंचे और कहा कि अब मामले का पटाक्षेप हो गया है। समाप्त है, उसका पटाक्षेप हो चुका है। अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है। ध्यान पूरा वहां रहेगा, ध्यान वहां रहना चाहिए। मामला समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया सदन में। दोनों का बात अच्छा तरह से निपटा है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूं, पीएल पुनिया साहब को भी बधाई देता हूं, और टीएस बाबा को भी बधाई देता हूं, और बृहस्पति सिंह को भी बधाई देता हूं। मामले का पटाक्षेप हो गया, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे एपिसोड में खुद को मजबूत विपक्ष साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, क्योंकि टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए हैं इसलिए मंत्री नहीं है। सरकार स्पष्ट करे कि वो मंत्री है या नहीं। साथ ही उन्होंने सिंहदेव पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक टीएस सिंहदेव सदन में वापस नहीं लौटते, सदन चलाना उचित नहीं है। जब तक वो मंत्री सदन में नहीं आ जाए तब तक सदन की कार्यवाही चलाना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है। जो मंत्री यहाँ से सदन को छोड़कर गया है, उन्होंने भी विशेषाधिकार भंग किया है और बिना उसका भी उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है, और वो मंत्रिमंडल में ऐसी परिस्थिति में रह ही नहीं सकते। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी इस मामले में जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में खुद ही दर्द देते हैं और खुद ही दवा देते हैं। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। अब किससे और इलाज की बात करें जब आपस में दर्द और दवा देने वाले एक ही लोग हैं, अलग अलग उनकी सबने क्षमा मांग लिया, तो अब हमको क्या करना है। बहरहाल 3 दिन तक चला सियासी ड्रामा आखिरकार थम गया। बृहस्पति सिंह की माफी के बाद टीएस बाबा मान गए, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि टीएस सिंहदेव मान तो गए हैं, लेकिन उन्होंने बृहस्पति सिंह को माफ किया है या नहीं। आपने माफ किया कि नहीं किया सर दिल से? लेकिन क्या लगता है आपको? मोहन तिवारी, कंसर्न न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सिंहदेव सदन और सियासत। जी हां, 2 दिनों तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। ये घटनाक्रम तब अचानक सामने आया था जब सिंहदेव अचानक से सदन में बाहर निकले थे और कहा था कि जब तक स्थिति स्पष्ट शासन नहीं करता मैं नहीं आऊंगा। तमाम कयासों का दौर चलता रहा। दिन भर तरह तरह की चर्चाएं होती रही, बातें होती रही। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिला, विपक्ष ने भी तीखे हमले वहां पर किए। रात भर मान मनोबल का भी दौर चलता रहा और कुल मिलाकर जो बात समझ में आई कि रात को ही एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया था जिस पर सुबह अमल किया गया और पूरा मामले का पटाक्षेप यहाँ पर हो गया। लेकिन क्या इस पूरे मामले का वाकई पटाक्षेप हो गया है या इसमें अभी कुछ पिक्चर बाकी है? बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा इसी पर। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत सुरेंद्र जी। कांग्रेस से केदार गुप्ता जी, भाजपा से बहुत स्वागत केदार जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। सुरेंद्र जी, पूरा घटनाक्रम सबके सामने था। विपक्ष हालांकि आग में घी डाल रहा था, लेकिन जो आग लगी थी अंदर से ही थी। क्या मान लिया जाए आग बुझ चुकी है, अब धुआं कहीं और दूर तक नहीं जाएगा? निश्चित रूप से जिस ढंग से कल और आज के प्रकरण में सभी पक्षों ने समझदारी दिखाई है और जिस तरह से एकजुटता दिखाई है और एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान किया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इस विषय का पटाक्षेप हो चुका है। और जैसा कि माननीय टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा और सभी लोगों ने कहा कि सरकार पूरी तरह से एकजुट है, एक मत है,
मुस्तैद है अपने जनता के जनादेश के अनुसार काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते में जिस ढंग से पिछले 2.5 साल में आगे बढ़ाया जा रहा है, उस गति को निरंतर बनाए रखने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं और इसमें किसी तरह का और किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं। ठीक है केदार जी, क्या वाकई इस पूरे मसले का पटाक्षेप हो गया? क्योंकि एक सवाल जब मीडिया ने किया था टीएस सिंहदेव जी से कि आपने दिल से माफ कर दिया, तो कोई जवाब नहीं आया था। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय अभी बीता है, वो बहुत ही असफल कार्यकाल रहा और कहीं विकास के कोई काम नहीं हुए। इवन मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों के 12 लाख पंप कनेक्शन के आवेदन पड़े हैं और ये कांग्रेस की सरकार उन्हें कनेक्शन भी नहीं दे पा रही है। और मानसून सत्र किसान भाइयों की चर्चा के लिए होता है विशेषकर। अब इसमें वो क्या जवाब देंगे और ये जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए इन्होंने एक तीर से 2 निशाना चला। एक तो जो 2.5 साल का हिसाब किताब बराबर करना था एक गुट को कि टीएस सिंहदेव जी 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनकी छवि को थोड़ा सी 19-20 किया जाए, जो कांग्रेस की परंपरा रही है। ये इनका इतिहास रहा है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाते हैं और किसी एक गुट में चले जाते हैं। ये निरंतर चलता है। तो आप देखें, इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि जब विधायक बृहस्पति सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके 18 विधायक थे। तो ये 18 जो विधायक, मैं कहूंगा जैसा आप कहते हैं घी डाल दिया, तो ये 18 तो घी के डब्बे थे ना। तो ये विधायकों की एजेंसी किसके पास है? सरकार के पास। और 18 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बिना सरकार की अनुमति के चले जाएंगे? तो ये सरकार ही, जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, तो ये तो घी खुद ही डाल रहे थे। हवन सामग्री भी इन्हीं की थी, वही डाल रहे थे। और मानसून सत्र का 2 दिन 3 दिन इन्होंने खराब कर दिया ताकि प्रश्न नहीं उठ सके, सरकार से जवाब नहीं उठ सके। और जो 2.5 साल का हिसाब था, वो भी बाबा के साथ सिर्फ 16 विधायक हैं और हमारे साथ 54 विधायक हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, मैं पेपर में पढ़ रहा था, लिखा था वो नाराज थे कि बृहस्पति सिंह जी को नोटिस क्यों दिया। अब दूसरी बात हम करें, ये तो राजनीति हो गई कांग्रेस की है, इनकी मतलब डीएनए में शामिल है कि ये सत्ता में आते हैं तो ऊंचा नीचा और गुटबाजी ये सब करते हैं। इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। विधानसभा सत्र में तय हो गया। और मैं दूसरी बात करूं तो एक विधायक कैबिनेट मंत्री पर ये आरोप लगाए कि ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं और कुर्सी पाना चाहते हैं, मेरे साथ 3-4 लोगों को और मरवाना चाहते हैं। इससे छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का न्याय का मंदिर, छत्तीसगढ़ की विधायिका पूरे देश में बदनाम हुई। और ये पहला अवसर है भारत देश में, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि कोई विधायक सत्तासीन पार्टी का और अपने कैबिनेट मंत्री के ऊपर। मैं एक छोटी टिप्पणी राम अवतार जी की भी लूंगा यहाँ पर। राम अवतार जी, पूरा मसला आपकी आंखों के सामने हुआ, सदन में आप भी वहां पर पूरे समय पत्रकार दीर्घा में मौजूद थे। आपका क्या विश्लेषण है? सब कुछ समाप्त हो गया, कहानी खत्म, या कहानी की एक नई शुरुआत? अभी ये तात्कालिक रूप से इसको खत्म माना जाएगा। वो तात्कालिक रूप से इसलिए खत्म माना जाएगा क्योंकि बृहस्पति सिंह जी और टीएस बाबा दोनों अम्बिकापुर इलाके के हैं। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी रहे हैं। तो अब जो है दोनों विरोधी, उनके दिल मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये आगे जाके पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि अब जो है पूरी तरह से कांग्रेस ये चाहती थी कि उनका डैमेज कंट्रोल जो हो रहा है, कांग्रेस सरकार ठीक चल रही है, योजनाएं ठीक चल रही हैं, उसका कामकाज ठीक हो रहा है, फिर ये अन्य प्रदेशों में, देशों में जो झगड़ा है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में झगड़ा की शुरुआत जो हो रही है, जहां पूर्ण बहुमत है और भारी बहुमत है, उसके बावजूद भी जो झगड़े हो रहे थे, तो एक गलत संदेश जा रहा था। एक तरफ दूसरे राज्यों के झगड़े खत्म कर रही कांग्रेस, यहाँ नए झगड़े हो रहे हैं, और एक 2 विधायकों के बीच, वरिष्ठ विधायक और क्षेत्र के विधायक का, तो एक वर्चस्व की जो इलाके की लड़ाई है, अम्बिकापुर इलाके की, वो लड़ाई उभर कर प्रदेश में आ गई और प्रदेश के नेता उसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन्वॉल्व हो गए थे। वो एक सबको लगा कि ऐसे समय में कहीं न कहीं जो
बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो बड़े दिल दिखाते हुए सभी लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने और PL पूनिया जी ने, कांग्रेस हाईकमान तक बात गई तो सबने मिलकर इस मामले को फिलहाल तो ठंडा कर दिया। ये ठंडा तात्कालिक रूप से हुआ है या आगे इसके अंदर सुलग रहा है, ये पता लगा। क्योंकि एक तरफ जो बृहस्पति सिंह के पक्ष में विधायक और कुछ भी आए हैं और उस इलाके के संगठन के नेता जो है वो TS बाबा के पक्ष में आए, तो इसका अलग अलग तरीके से अभी विश्लेषण करने पर यह पता लगता है कि कहीं न कहीं जो दिल में थोड़ी सी बात थी वो है। अभी सदन में कहा भी गया था, सिंहदेव जी ने कहा बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में भी है। सुरेंद्र जी, अच्छी खासी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री शानदार काम कर रहे हैं, बहुत से चीज़ें जो है, चाहे किसानों की बात कर लें और दूसरी जगह पर आपकी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बल्कि कहा जाए देश में एकमात्र कांग्रेस की ऐसी सरकार है जो कि पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मौजूद है, बम्पर बहुमत के साथ जनता का समर्थन प्राप्त है। क्या ये विवाद जो हुआ अननेसेसरी था, रोका जा सकता था? देखिए, इसके संबंध में इस पर स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि एक गलतफहमी की वजह से ये परिणाम हुआ है। और जैसा कि विधायक जी ने कहा कि ये मैं अभावावेश में मैंने कह दिया, और इस मुद्दे को जिस तरह से मैं इस बात को कहता हूं, आप इस बात को ध्यान मत दीजिए कि मुद्दा उठा, बल्कि इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, माननीय विधायक ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से समझदारी के साथ और जिस तेजी के साथ इस समस्या का समाधान कर लिया। बड़े घर में थोड़ी बहुत खटपट होती है, मगर उसको अगर संभाल लेना एक परिवार का दायित्व होता है, उसको संभालने को। एक बड़ी आपत्तिजनक बात हमारे भाई और हमारे मित्र केदार गुप्ता जी ने कही कि अपमान करना कांग्रेस पार्टी के DNA में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कभी अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवित रहते क्या उनका पोस्टर लगाना बंद नहीं कर दिए थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में ढकेल करके आज उनके कहीं पर कोई इज्जत है क्या? यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा से लेके तमाम कीर्ति आजाद और इतनी लंबी कड़ी है आपका गोविंदाचार्य और तमाम ऐसे लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप जो है कांग्रेस पार्टी को मत सिखाइए। कांग्रेस पार्टी की कोई भी सभा आज भी गांधी जी के फोटो के साथ शुरू होती है, गांधी जी के साथ तस्वीर के साथ होती है। बड़ा परिवार है, विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद उस विवाद का समाधान बड़ी तेजी के साथ आपसी सामंजस्य से, आपसी समझदारी से किया गया है और मैं सभी को बधाई देता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ये एक तरह से असफलता का दिन है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इतने तेजी से इस समस्या का समाधान करने में सफल हुई है, इससे उनका निराश होना स्वाभाविक। केदार जी, निराशा हुई है? हाँ, पूरे देश को निराशा हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक एक नागरिक को निराशा हुई कि ये छत्तीसगढ़ पवे तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया पूरे देश में एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया था। वहां पर एक विधायक अपने कैबिनेट मंत्री को कहते हैं कि 3-4 लोगों को मरवा के ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इससे निराशा तो हुई है। दूसरी बात, जिन गांधी जी की बात, महात्मा गांधी जी की बात मेरे भाई मेरे मित्र कह रहे हैं, रामायणी हैं, मैं उनको तो हमेशा प्रणाम करता हूं। महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा था कि अब आजादी की लड़ाई हो चुकी और अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व में रहना जरूरी नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो गांधी जी के नाम को इनकैश कराने के लिए आज तक वही बात करते हैं। दूसरी बात कि ये मामला कोई खत्म नहीं हुआ, आपने सामने देखा। माननीय मंत्री TS सिंहदेव जी से जब पूछा आप लोगों ने कि क्या आपने माफ कर दिया, तो मुड़कर चले गए। इसका क्या संदेश है? ये ज्वालामुखी बन चुका है और ये कभी भी फटेगा और इससे छत्तीसगढ़ की जनता को परेशानी ना हो, विकास में फर्क ना हो। कांग्रेस अपने घर में अपनी राजनीति करते रहे, मान लिया उनका बड़ा घर छत्तीसगढ़ में है, पूरे देश में तो सिमट के छोटा हो गया है और छत्तीसगढ़ में बड़ा है फिलहाल, तो वो अपने घर को संभाले
प्रदेश की जनता, प्रदेश का विकास, प्रदेश की शांति व्यवस्था, इसे कितना भय हो गया जब समाचार पत्रों में आम नागरिकों ने पढ़ा कि ऐसे धमकी कैबिनेट मंत्री ने विधायक को दी और गृह मंत्री कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हो क्या रहा है? कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कोई कह रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़ा घर है, थोड़ा संभालिए, और छत्तीसगढ़ का विकास प्रभावित ना हो, छत्तीसगढ़ की शांति भंग ना हो, इस बात की चिंता कीजिए। और ये ज्वालामुखी है, अब ये कांग्रेस में कभी भी फट सकता है, इसका पटाक्षेप नहीं हुआ है। और मैं फिर से साधारण अनुरोध करूंगा कि मैंने जो बात कही वो बात तो चरितार्थ है, सामने दिख रही है। 18 विधायक कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ जाते हैं, दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष का 56 विधायकों के बार बार विपक्ष कह रहा है इस बात को कि ये पटाक्षेप नहीं है, शुरुआत है। सुरेंद्र शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभिषेक जी कि गिद्ध के श्राप से गाय कभी नहीं मरा करती। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की हार्दिक इच्छा है कि विवाद बढ़े, मगर ये विवाद बढ़ेगा नहीं, हमारा कारवां बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, नौजवानों की खुशहाली के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में अग्रसर होगी। अब जब एक बार किसी व्यक्ति ने खेद व्यक्त कर दिया, किसी ने माफ कर दिया और जब घोषणा हो गई कि हम मिलजुल करके काम कर रहे हैं, सारा विवाद समाप्त हो गया, तो इसको भारतीय जनता पार्टी को बार बार कुरेदने की आवश्यकता क्या है? मेरी भी शुभकामनाएं हैं सुरेंद्र भैया कि ये विवाद फिर से ना हो, ताकि प्रदेश का विकास हो। परंतु बाबा ने तो माइक में मुंह मोड़ लिया और चले गए ना, उसे भारतीय जनता पार्टी को दोषी मत कहराइए। आपके माननीय मंत्री जी ने जब कहा, मीडिया वालों ने पूछा तो वो मुंह फेर के चले गए। इसमें भाजपा का दोष कैसे हो गया भाई? हम कहाँ चाहते हैं, हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि इसको संभाल के रखना। राम अवतार जी, आपको क्या लगता है कि ये वाकई में पटाक्षेप है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरीके का इसका असर पड़ेगा? देखिए, भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है। भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो बहुत भावनाओं के तहत, अपने राष्ट्रवाद, अपनी विचारधारा के तहत आता है और वो सार्वजनिक तरीके से सब बातों को बोलता नहीं है। भाजपा के शासनकाल में बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारे समर्पित लोगों की उपेक्षा हुई, अंदर अंदर झगड़े चले मगर बाहर नहीं आया। और कांग्रेस में क्या है, आंतरिक लोकतंत्र है, इस तरह के बोलने का, और कुछ भी बातें अगर गलत है तो गलत कह देने का और मीडिया के सामने आ जाने की ये परंपरा कांग्रेस में है। ये उसको नुकसानदायक करता है। अगर बृहस्पति सिंह जी वैसे बयान नहीं देते तो ये बड़ा मामला बड़े रूप नहीं आता। अगर ये विधानसभा नहीं चलता रहता तो इतना बड़ा मामला नहीं बनता जिस तरह भाजपा ने उठाया। तो ऐसे परिस्थितियां थी, इस बनती गई और उठ गया। दूसरी तरफ अगर उसको सरकार का जो बयान आया, गृह मंत्री का जो बयान आया, गृह मंत्री के बयान में भी थोड़ा सा बड़प्पन रहता तो वो तत्काल कल ही समस्या हल हो सकती थी। तो एक तरह से लंबा खींच गया मामला। इसलिए विधानसभा जो आम जनता की समस्याओं के लिए सबसे बड़ा पंचायत है, वो पंचायत में खेती, किसानी, किसान, आम आदमी की समस्या कोई मुद्दा ही नहीं उठ पाया। और भाजपा ने पूरे समय वहां के आंतरिक राजनीति, वहां के झगड़े, ये मुद्दा उठाकर एक तरह से घोषित करना चाहा कि कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया उनको। भविष्य में इसका छत्तीसगढ़ की सियासत पे कोई असर? देखिए, ये भविष्य में जो जिस तरह से हाईकमान भी सतर्क हो जाएगा कि आगे जाकर इस तरह की अगर विवाद की स्थितियां उत्पन्न न हो, इसलिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस हाईकमान अब नजर रखेगी कि ये अभी विवाद जब 2.5 साल में है, आगे जाके चुनाव के समय ऐसा विवाद ना हो ताकि पार्टी को नुकसान हो और आगे जाके सरकार वापसी की जो संभावना है वो ना रहे, ऐसी स्थिति ना हो। इसलिए अभी से सतर्क होकर कदम उठाएगी कोई भी कदम कांग्रेस, चौतरफा निगाह रखेगी। एक बात ठीक। दूसरी बात जो है ये आ रही कि अब जो है कोई भी आदमी एक तरफा चले या मीडिया के सामने आए या ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को कैसे हैंडल किया जाए, ये उनके सामने एक बड़ा अनुभव आ गया। क्योंकि अगर इस तरह के झगड़े चलते रहे तो भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। भाजपा अभी कमजोर स्थिति में है तो उसको एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और इसके भरोसे उसको राजनीति करने का एक बड़ा मुद्दा मिले रहेगा। तो इस मुद्दे को
भाजपा खोना नहीं चाहेगी। ठीक। तो भाजपा तो लगातार ये बोलती रहेगी कि झगड़ा है, जो झगड़ा जोगी के समय था, दिग्विजय सिंह के समय था, वो अभी भी है, ये वो प्रचार करना चाहेगी। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दे बने रहेंगे। समझदारी, सियासत, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी यहाँ पर हैं, वरना छत्तीसगढ़ में छोटी सी बात कब कितनी बढ़ जाती है, ये सभी ने इसका पिछले 2 दिन में एक मिसाल यहाँ पर देखी है। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं सबक और सीख भी देती है। और शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ की सियासत पिछले 2-3 दिनों से इसी के आसपास घूमती रही। सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तेज़ी के साथ ये पूरा मामला उठा था, गरमाया था, उतनी ही शांति के साथ इसका पटाक्षेप आज सदन में हुआ, जिसकी लोगों को बहुत कम उम्मीद थी। सभी निगाहें टिकाए थे कि आखिरकार क्या होता है। एक बेहतरीन तरीके से कहा जाए इस पूरे मसले को हैंडल किया गया। साथ में एक सबक, एक सीख भी ज़रूर मिली कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना विवाद बढ़ते देर नहीं लगती। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।